हर हर महादेव। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको मनसा महादेव व्रत की पूजा करके दिखाने वाली हूँ। लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि किस तरह से पूजा करनी है, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। मैं आपको इसमें पूरी पूजा करके दिखाऊंगी, तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा अगर आप मनसा महादेव का व्रत करने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मनसा महादेव व्रत में शिवालय में जाके पूजा करनी होती है। तो शिवालय में जाके सबसे पहले जो भी शिव जी के ऊपर फूल और बेलपत्र वगैरह चढ़े होते हैं वह सभी चीज़ें हमको अच्छे से हटा देनी है और शिवलिंग को अच्छे से साफ़ कर लेना है और शिव जी के आसपास की जगह को अच्छी तरह से आपको साफ़ कर लेना है। जलाधारी पर जो भी चढ़ाया हुआ सामान होगा, चावल वगैरह होंगे, उसको हम अच्छी तरह से साफ़ करके हटा देंगे सारी चीज़ों को। मनसा महादेव व्रत में हमें कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, पूजा की थाली में क्या रखना होता है, व्रत की विधि क्या है, किस प्रकार से करना है, वह सभी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बस पूजा करके दिखाने वाली हूँ। तो मनसा महादेव व्रत में सुपारी से महादेव बनाए जाते हैं। सुपारी पर कच्चा सूत लपेटकर वो किस तरह से करना है मैं उसका वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो उनकी हमको पूजा करनी होती है, तो उसके लिए हमको चाहिए एक पान का पत्ता, थोड़े से फूलों के ऊपर सुपारी की स्थापना करें या फिर आप चावल के ऊपर भी सुपारी को रख सकते हैं। तो ये मैंने रख दिया पान का पत्ता, पान के पत्ते को अच्छे से धो लिया है, उसके ऊपर रखे चावल और मैंने महादेव को स्थापित कर दिया है। अब सबसे पहले हमको पूजा में जला लेना है घी का दीपक। दोस्तों जब भी आप कोई व्रत करें, कोई बड़ी पूजा करें, तो आप घी का दीपक अवश्य रूप से जला लें सबसे पहले, क्योंकि दीपक जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। सबसे पहले दीपक की पूजा की जाती है, उसके बाद ही हम बाकी पूजा शुरू करते हैं। तो दीपक हमने जला लिया। अगर मंदिर में गणेश जी की मूर्ति है तो पहले आप उनका पूजन कर दें, हल्दी कुमकुम पुष्प वगैरह चढ़ा दें। अब उसके बाद हम महादेव का अभिषेक कर देंगे। तो मैं जल से पहले ही उनको नहला चुकी हूँ, तो मैंने अब महादेव को पंचामृत से स्नान करवा दिया है। इस तरह से रगड़ रगड़ कर उनको स्नान करवा दें। कहते हैं कि जब हम इस तरह से उनको रगड़ के स्नान करवाते हैं तो हमारी हथेली में जो दुर्भाग्य की रेखाएं होती हैं वो मिट कर नई रेखाएं बनती हैं जो कि सौभाग्य की होती हैं। तो इस तरह से हथेलियों से रगड़ कर महादेव को स्नान ज़रूर करवाएं आप, इससे हमारा भाग्य बदल सकता है। पहले ये सब बातें सुनी सुनाई कही जाती थी, लेकिन महादेव की पूजा आजकल जब लोगों ने बिल्कुल विस्तार से शुरू कर दी है तो लोग देख रहे हैं कि उनके जीवन में कितने चमत्कारिक परिवर्तन हुए हैं। तो इस तरह से हमको स्नान करवा देना है महादेव को अच्छी प्रकार से। दोस्तों कोई भी व्रत करें पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करें और पूरे विधि विधान के साथ करें। जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना अच्छे तरीके से आप व्रत को कर सकते हैं तो आप करें, इससे हमें ज़रूर ही चमत्कारिक फल देखने को मिलते हैं। इस तरह से मैंने महादेव को स्नान करवा दिया और जो भी पंचामृत वगैरह हो अच्छी प्रकार से इसको निकाल देना है और बिल्कुल साफ़ कर देना है हमको शिवलिंग को। अब हम सबसे पहले दीपक की पूजा कर लेते हैं। दीपक के ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क कर हम उसको शुद्ध करेंगे, फिर हम हल्दी कुमकुम अक्षत लगाएंगे, पुष्प वगैरह अर्पित करेंगे। इसके बाद हम शिवलिंग पर चंदन से ओम लिखेंगे या जिस तरह से भी आप महादेव का श्रृंगार करना चाहते हैं वह कर दीजिए। उसके बाद हमें उनके ऊपर अक्षत अर्पित करना है। चावल हमेशा खड़े ही चढ़ाए जाते हैं, टूटे हुए चावल शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। किसी भी पूजा में किसी भी भगवान को टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाए जाते। चंदन के अलावा उन्हें अबीर गुलाल समर्पित करें। जो भी चीज़ें महादेव को चढ़ाई जाती हैं वो आप अधिक से अधिक इस व्रत में उनको चढ़ा सकते हैं। फूलों की माला चढ़ा दें। गुलाब के फूलों की माला उन्हें अति प्रिय है, हो सके तो गुलाब का फूल चढ़ाएं। अच्छी प्रकार से उनका श्रृंगार कर दें और एक ऋतु फल आप अवश्य चढ़ाएं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों अभी हमने शिवलिंग का पूजन कर लिया। अब हमें जो मनसा महादेव के रूप में स्थापित हैं, जो सुपारी के रूप में स्थापित हैं महादेव, उनका पूजन करना है। तो उसके पहले हम व्रत का संकल्प ले लेंगे। उसके लिए हाथ में थोड़ा सा जल, चावल और पुष्प ले लेंगे और महादेव से कहेंगे कि मैं आपका व्रत शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। और महादेव के सामने व्रत का वो संकल्प है, जो हाथ में जो अक्षत और पुष्प हैं वो हम छोड़ देंगे। अगर महादेव के ऊपर बहुत सारे पुष्प चढ़े हुए हैं तो आप उनको हटाकर महादेव का अच्छे से अभिषेक कर सकते हैं और वापस से वही पुष्प आप उनको दोबारा से चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सभी लोग अभिषेक करने आते हैं तो चढ़े हुए पुष्पों से जो हम दूध दही वगैरह उनको चढ़ाते हैं वह वहीं रुक जाता है, इससे गंदगी होती है। तो पहले आप सारे पुष्प वगैरह हटा दें और फिर अभिषेक करने के बाद वापस से उनको चढ़ा दें। पूजा में आपको बेलपत्र चढ़ाने होते हैं। अगर आपके पास नए बेलपत्र हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो चढ़े हुए बेलपत्र हैं उनको आप धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र की डंडी हमेशा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए और डंडी आप अगर लंबी है बेलपत्र की तो आप उसको तोड़ दें, डंडी छोटी से छोटी होनी चाहिए।
शिवलिंग की पूजा करने के बाद अब आपको सुपारी के रूप में स्थापित महादेव की पूजा करनी है। तो उनको हम सबसे पहले थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद हम सभी चीज़ें उनको अर्पित करेंगे। जो भी चीज़ें हमने शिवलिंग पर चढ़ाई हैं वो सभी चीज़ें हमें यहाँ सुपारी के रूप में स्थापित महादेव को भी अर्पित करनी है। और पंचामृत के आप हल्के से खाली छींटे डाल दें या फिर आप पान के पत्ते पर साइड में रख दें, क्योंकि इस सुपारी से हमको पूरे 4 महीने तक व्रत करना है। तो इसी सुपारी का पूजन हमको करना है। अगर हम इस सुपारी को ख़राब कर लेंगे तो ये स्मेल करने लगेगी और इसका पूजन हम 16 हफ्तों तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अच्छे से पंचामृत चढ़ाएं, साइड में थोड़ा सा रख दें, हल्के से छींटे डाल दें। इस व्रत में तांबे के सिक्के की पूजा की जाती है, जिसमें महादेव और नंदी का फोटो बना होता है। वह भी आपको इसी सुपारी के बगल में एक कटोरी में रख लेना है, उसका भी पूजन आपको करना है। मेरे पास वह सिक्का अभी नहीं है, इसलिए मैंने उसका पूजन आपको करके नहीं दिखाया। इसके बाद हम माता पार्वती की पूजा करेंगे। उनके लिए जो भी सुहाग का सामान लाए हैं वो अर्पित करेंगे। उसके बाद हम अगरबत्ती धूपबत्ती वगैरह लगा देंगे। अगर पास में बेलपत्र का पेड़ है तो उसकी भी पूजा कर दें। कोई आवश्यकता नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो आवश्यक रूप से कर दें। मनसा महादेव की व्रत कथा अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप पढ़ लें या फिर सुन लें। और इस तरह से बस हमको लास्ट में आरती कर देना है। आरती करने के बाद कर्पूर गौरम बोलते हुए कपूर से आरती कर देना है। उसके बाद हम आरती ठंडी कर देंगे और भगवान को आरती दे देंगे और स्वयं भी आरती लेंगे। जो दिया हमने पूजा में रखा था उसी दिए से हमने आरती करी है। दिए को वापस स्थान पर पहुंचा दिया है। दिए को आप पुष्प या फिर चावल का आसन देकर रखें, बिना आसन दिए आप दिए को ना रखें। और बस भगवान के चरण स्पर्श करेंगे, उनसे अपनी मनोकामना बोलेंगे और भगवान से मनोकामना पूर्ण करने को बोलेंगे। भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि भगवान अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा और मेरी यह मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। नंदी महाराज की पूजा आपको दिखाना भूल गई थी मैं, तो आप शंकर जी की पूजा करने के बाद नंदी महाराज की पूजा भी कर दें। ये वीडियो शुरू में लगाना भूल गई थी, इसलिए मैंने लास्ट में लगा दिया और आपको करके दिखा दिया। कुछ चीज़ें वीडियो के स्टार्टिंग में बताना रह गई हैं तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जब आप शिवलिंग का पूजन करें तो माता जी के हस्तकमल का, अशोक सुंदरी जी का और शिवलिंग के राइट साइड गणेश जी का और लेफ़्ट साइड कार्तिकेय जी का पूजन भी अवश्य रूप से करें। और अगर आप संकल्प लेना स्टार्टिंग में भूल जाएं तो आप पूजा के लास्ट में भी संकल्प ले सकते हैं। इस तरह से पूजा के बाद संकल्प लेने के बाद आप संकल्प को शिव जी के चरणों में छोड़ दें और उनसे कहें कि आप हमारा व्रत का जो संकल्प है वो पूरा करिएगा। आपकी सहायता से ही मेरा ये व्रत पूर्ण हो सकेगा और मेरी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जो सुपारी है आपको घर ले जाना है और हर सोमवार को आपको ये सुपारी मंदिर में लाना है। इसी सुपारी की आपको पूजा करनी है और यही आपको सिक्के के साथ भी करना है। यही मनसा महादेव पूजन की विधि है दोस्तों। मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझाने की और अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको समझ में नहीं आई है चीज़, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी ही आंसर देने की आपको कोशिश करूँगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लोग कंफ्यूज थे कि पूजा कैसे करना है, तो मैंने आपको पूजा करके दिखा दी है अच्छी तरह से। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए इस व्रत के बारे में तो आप पहले आए हुए वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।